होगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बैठो सब लोग। हाँ, लास्ट पेज तक अब शांत हो जाओ। क्या क्वेश्चन है बताओ? सर्वर क्या होता है? जैसे मेरा लैपटॉप है या मेरा डेस्कटॉप है, एक सिस्टम अपना है, उसको हम अपने सिस्टम को सर्वर बना सकते हैं। सर्वर उस प्लेस को कहते हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा उसका पार्टिकुलर सिस्टम का स्टोर हो। चाहे 100 कंप्यूटर आपके लैब में लगा हुआ है, 200 कंप्यूटर आपके ऑफिस में लगा, उसका हम एक सेंटर, डेटा सेंटर बना दिए, उसको हम लोग बोल दिए सर्वर। उसको क्या बोल दिए? सर्वर। दुनिया में जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है, चाहे वो 6 पेज की वेब एप्लीकेशन हो बल्कि 6 लाख पेज की, हर वेब एप्लीकेशन का अपना एक कंटेनर होता है जहां वो अपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन पुटअप करता है, सब रखता है सारा इंफॉर्मेशन। उसको हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। वेब सर्वर का कंट्रोल केवल उस वेब एप्लीकेशन के ऑनर के पास होता है। क्या वेब एप्लीकेशन को किस सर्वर में अपलोड करते हैं? जैसे अपना सर्वर, हर वेब एप्लीकेशन का अपना सर्वर होता है। मान लिया मैंने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया, क्या किया? वेब एप्लीकेशन डेवलप किया www.com। उस वेब एप्लीकेशन को हम अपने ही सिस्टम के वेब सर्वर पे होस्ट कर दिया, और उसका वेब सर्वर हमने अपना सिस्टम ऋतिक सर एक बीबीएम बच्चा है और सिम है। यस, ठीक है। पूछ लीजिए, सब चीज का पूछना है, फिर बार बार क्या काम है, क्या बोले? चार्जे कराते रहो, जाओ पढ़ाओ में बात। हाँ, अब बनो। हाँ, तो वेब सर्वर ये होता है कि आप जो भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हैं, ये ध्यान रखना, अभी आप HTML पढ़ रहे थे, तो वेब एप्लीकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या जावा, जो लैंग्वेज, जावा जावास्क्रिप्ट दोनों 2 लैंग्वेज है, पता है कि नहीं? सर इसको मिनिमाइज करना होगा। चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो बोलो ना। हाँ, जो भी वेब एप्लीकेशन हुआ, एक वेब एप्लीकेशन में केवल टेक्स्ट नहीं होता, HTML पेज, ग्राफिक्स, इमेज, और एक वेब सर्वर के अंदर रखते हैं उस कंटेनर को। जाके उस कंटेनर को, जैसे आप समझ लो कि बिरयानी बना रहे हैं या कुछ मिक्स वेज बना रहे हैं, तो सारी सब्जी एक बर्तन के अंदर रखी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेब कंटेनर। क्या बोलते हैं? वेब कंटेनर। वेब कंटेनर हो गया, अपाचे हो गया, टॉमकेट हो गया, वेब लॉजिक हो गया, ये सब क्या है? वेब कंटेनर है। तो वेब कंटेनर में आपने वेब एप्लीकेशन के सारे चीज को एक जगह रख लिया। अब वो चलेगा भी, एग्जीक्यूट भी करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको हम रखेंगे कहाँ? उस वेब कंटेनर को हम वेब सर्वर के अंदर रखेंगे। उस वेब कंटेनर को हम कहाँ रखेंगे? वेब सर्वर के अंदर। और जो भी चेंजिंग होगा, आप HTML पेज बदलना चाह रहे हो, इमेज बदलना चाह रहे हो, ग्राफिक्स बदलना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन बदलना चाह रहे हो, तो वेब सर्वर वाला बंदा ही कर सकता है। तो समझ गए वेब सर्वर क्या होता है? और एक चीज जान लो, दुनिया में जो भी वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, सबका अपना वेब सर्वर होता है। चाहे जीमेल है, फेसबुक है, याहू है, यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी, सारी कंपनी का अपना वेब सर्वर है। हम आप जैसे सिमेज.in, सिमेज कॉलेज का वेब एप्लीकेशन है, इनका अपना वेब सर्वर होगा, वो शायद कॉलेज में होगा, क्योंकि ज्यादा डेटा उस पर क्या होगा, आप लोग का इन्फॉर्मेशन होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा।
सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन होगा। हाँ, यही अगर 20 साल 30 साल 40 साल कॉलेज का हो गया तो लाखों बच्चों का अगर डेटा हो जाएगा तो फिर इसको भी क्लाउड में जाके डेटा परचेज किराए पे लेना पड़ेगा। अभी तो हमें लगता है कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जब इनका डेटा वॉल्यूम काफी बड़ा हो जाएगा तब इनको जरूरत क्लाउड की पड़ेगी ही पड़ेगी। डेटा वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्लाउड के कंसेप्ट में अलग होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में अलग होता है। वर्चुअलाइजेशन मतलब एक बार सोचते हैं कि हम पहुंच गए चांद पे थोड़ी पहुंच गए। वर्चुअलाइजेशन करते हैं कि नहीं हम लोग? कि हम अभी दिल्ली में हैं, हम अभी बॉम्बे में हैं, लेकिन होते हैं नहीं। इमेजिनेशन। लेकिन क्लाउड में चीजें सब कुछ एग्जिस्ट करती है, याद रखना। क्लाउड में सब कुछ फिजिकली एग्जिस्ट करती है, सारे हार्डवेयर क्लाउड में फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने डेटा सेंटर टाइप बना रखा है कि जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए पब्लिक मोड में चाहिए तो पब्लिक मोड एक्सेस, प्राइवेट मोड तो प्राइवेट मोड, और हाइब्रिड मोड तो हाइब्रिड मोड। ठीक है। तो डेटा वर्चुअलाइजेशन, डेटा बहुत सारे। सर हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट हो जाएगा सौरभ। हेलो सर। हाँ बताओ। सर हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मोड का मतलब होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट। तुम्हें एक लाइव एग्जांपल बता देते हैं। जैसे तुम पटना स्टेशन पे उतरे और सिमेज कॉलेज आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए। अगर तुम ऑटो से आ रहे हो तो दैट इज ए पब्लिक मोड, मतलब पब्लिक क्लाउड। दूसरा, अगर तुम घर से ही बाय कार आ रहे हो सिमेज कॉलेज तो दैट इज ए प्राइवेट क्लाउड। और स्टेशन से उतरे तुम, अगर उसको रिजर्व कर लिए ऑटो को सिमेज कॉलेज आने के लिए तो दैट इज ए हाइब्रिड। हाइब्रिड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। और अब कंप्यूटर की भाषा में समझो कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो जिसका पैसा आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जैसे कन्वर्टर का, सर्विस पैचेज का, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसका पैसा आप देते हो नहीं देते हो, तो जो पब्लिकली हम डाउनलोड कर रहे हैं दैट इज ए पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड हुआ जो जिसके लिए वी आर पेइंग, हमें कोई सॉफ्टवेयर पैसे दे के खरीद रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पैसे दे के परचेज कर रहे हैं, और जहां हम लोग यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उस अकाउंट से कुछ भी ले रहे हैं तो ओटीपी के थ्रू आ रहा है, तो दैट इज ए प्राइवेट क्लाउड। और हाइब्रिड का मतलब है कभी आपको पब्लिक मोड से भी काम हो जाएगा और कभी प्राइवेट मोड का भी सहारा लेना पड़ेगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? ऑनलाइन। यस सर, यस सर। डेटा वर्चुअलाइजेशन, तो डेटा जो है एक कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, डेटा माइनिंग। सुना है या नहीं? डेटा जो सबसे बड़ी जॉब आ रही है आज के डेट में, जो आप लोग के आते आते पिकअप में हो जाएगी, एक जॉब होगी क्लाउड की जो सबसे ज्यादा होगी, दूसरा जॉब होगी डेटा एनालिस्ट की। यही दो जॉब, डेटा साइंटिस्ट जोड़ लो, टेक्निकल एनालिस्ट, यही दो तीन जॉब आ जाएगी आपके पास, होते बहुत तेजी से आने वाली है। क्लाउड, डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, ये सब जॉब। हाँ, डेटा वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो डेटा आपका रखा हुआ है, सिंपल सी बात समझिए, गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हो, गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हो, बहुत सारा डेटा आ जाता है, सबको ले लेते हो क्या? जो आपके लिए यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, बेनिफिटेड हो, उस डेटा को आप एक्वायर करते हो। अदरवाइज यू लीव ऑल द डेटा। जो डेटा सौरभ में कैसे दिख रहा है सर? यहाँ क्यों दिख रहा है भाई? तो अब इधर ध्यान दो, डेटा वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीव। रिट्रीव मतलब वापस निकालना डेटाबेस से। Retrieve data from various resources without knowing its type and physical location where it is stored. It collects heterogeneous data from different resources and allows data users across the organization to access this data according to their work requirements. This heterogeneous data can be accessed using any application such as web portals, मतलब गूगल से, सर्च इंजन से, वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज दो प्रकार का होता है, SOAP और
रेस्ट एपीआई, SOAP, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दो ही अभी चल रहा है दुनिया में जिसमें रेस्ट एपीआई आज पॉपुलर है। सॉप का एप्लीकेशन हैवी होता है, रेस्ट एपीआई लाइट वेट होता है। गूगल की सारी सर्विसेज सॉप एपीआई से चलती है। ई कॉमर्स का मतलब आप लोग ऑनलाइन जो भी काम करते हैं। ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है बता दो। ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एग्जिस्ट? जल्दी फटाफट बोलो। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, इसको बोल सकते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब देखो ई कॉमर्स समझ लिए। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास को आप लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अब आपके पास डेटा है, सुन लो, आपके पास डेटा है और डेटा इज इन हेट्रोजीनियस फॉर्मेट। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सेम टाइप्स ऑफ डेटा नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब कहीं डेटा में टेक्स्ट भी है, कहीं बुकी डेटा भी है, कहीं इमेजेस भी है, कहीं ग्राफिक्स भी है, कहीं वीडियो भी है, कहीं ऑडियो भी है, एनिमेशन भी है। क्या है? डेटा बहुत प्रकार का है, तो सब प्रकार के डेटा है, लेकिन आप सब डेटा को थोड़ी यूज कर लोगे। आपको जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा को एक्सेस करोगे। कैसे एक्सेस करने का क्या तरीका है? इंटरनेट के थ्रू यूज है। दूसरा तरीका इंटरनेट में सर्च इंजन का नाम बताओ। सौरभ को है, सर्च इंजन का नाम बताओ, 5 सर्च इंजन का, जल्दी फटाफट। सर्च इंजन पूछे तो तुम ब्राउजर पे चले गए। गूगल भी है, अल्टा विस्टा है, गूगल के टाइम नहीं आया था, आस्क है, ठीक है। तो हम एक तो डेटा कैसे निकालते हैं, बैठ जाइए। एक डेटा हम निकालते हैं कि सर्च इंजन पे गए, एक तो गर्मी लग रहा है बहुत यार, चुप रहो। हाँ, सर्च इंजन पे हम क्या करते हैं, इनपुट जाके डालते हैं कि व्हाट एवर वी रिक्वायर्ड, वी प्रेस द इनपुट थ्रू द कीबोर्ड एंड वी गेट द रिजल्ट थ्रू द वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। दूसरा तरीका है, अगर डेटा आपके पास डेटाबेस में है, मोंगोडीबी में है, डायनेमो में है, ओरेकल में है, एसक्यूएल सर्वर में है, तो हाउ वी कैन फेच द डेटा फ्रॉम दैट पोजीशन। हाउ? आपके पास डेटा है, ठीक है, टू सी द डेटा आर इन फ्लैट फॉर्मेट और हायरार्किकल फॉर्मेट और रिलेशनल फॉर्मेट। तीन ही फॉर्मेट है अभी तक, हायरार्किकल, फ्लैट और रिलेशनल। आपके पास डेटा पुटअप है कि हाँ भाई इतना आपके पास 1 लाख डेटा है, आप निकालिए डायनेमो डीबी से सारा डेटाबेस निकालिए जो इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब क्या करेंगे आप? हायरार्किकल मतलब रिलेशनशिप नहीं रहता है 2 टेबल के बीच, 3 टेबल के बीच, बन गया। रिलेशनल का मतलब 2 से रिलेशनल डेटा, रिलेशनल हम 32 टेबल तक कर सकते हैं। एक टेबल के साथ रिलेशन हम कितने टेबल का बना सकते हैं? 32 टेबल, दैट इज रिलेशनल। या हायरार्किकल में टेबल बनता चला गया, 10 है, 15 है, उसमें रिलेशन नहीं है। रिलेशनल का मतलब एक टेबल बनाए एम्प्लॉय, सुन लेना, दूसरा टेबल बनाए डिपार्टमेंट, इसमें एक कॉलम बनाए एम्प्लॉय आईडी, इसमें एक कॉलम बनाए डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी। तो जब दोनों कॉलम को यूजिंग ज्वाइन के द्वारा या प्राइमरी की फॉरेन की के द्वारा या यूजिंग यूनियन के द्वारा, अगर ओरेकल पढ़े होगे थोड़ा बहुत, 3 तरीका है ज्वाइन करने का, यूनियन तो हम ज्वाइन करते हैं, तो वो बोलते हैं रिलेशनल टेबल, रिलेशनल डेटाबेस। तो अब डेटाबेस आपके पास कहाँ पे रखा हुआ है? ओरेकल में सारा डेटा कैसे निकालिएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। टेबल से कैसे निकाल लीजिएगा सर्च इंजन से?
तो डेटा आपको दिमाग टेबल सर्च इंजन में तो आप टाइप किए कि हमको ये चाहिए तो निकाल के दिया सर्च इंजन वर्क योर वर्क। अब टेबल में है, टेबल में डेटा है, आपको निकालना है कैसे। एक तरीका हुआ डेटा माइनिंग, दूसरा तरीका क्यूरी करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर दिस कंडीशन लगाए और आपका डेटा आ गया। टेबल पे लगाओगे, कॉलम पे। सुन लो, जैसे मैं इसमें है डेटाबेस ओरेकल मार्कर है, इस पे दिखेगा। देखो इसको मिटा देंगे। एक टेबल है, एक सिंगल टेबल है इम्प्लॉय। क्या है? सर इम्प्लॉय। और इधर करके लिखिए ना, नहीं दिख रहा है हम लोग को। ये दिक्कत हो जाता है सर जहाँ पे ग्रीन सिंबल है वहाँ से इधर लिखिए ना, हम लोग को दिख जाएगा। आप लोग को। यस सर, यस सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, एक टेबल है इम्प्लॉय, क्या नाम है? EMP दिख रहा है। यस सर। सुनो यार, इसमें एक चीज है ID, एक है नेम, एक है फादर नेम, एक है मोबाइल नंबर। ID है 1 2 3 4, नेम है ABC और D, फादर नेम है EFGH, मोबाइल नंबर है 9876। आप लोग को दिख रहा है ऑनलाइन? यस सर, दिख रहा है। लाइन नंबर है 1 2 3 4, दिखा यहाँ पे 1 2 3 4। नेम है ABCD, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा, इसका डेटा ये देखिए, सब मिला देना। इसका डेटा ऐसे 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 और ऐसे। हमको जानना है, हमको उस आदमी का नाम जानना है जिसका मोबाइल नंबर 9 है। क्या करेंगे? ये तो आप छोटा डेटा फटाफट बोल दिए, जहाँ 1 लाख डेटा रहेगा तो कैसे निकलेगा? हमें ऐसे लड़के का, सुन लो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, हमें ऐसे लड़के का फादर नेम जानना है जिनका जी है फादर नेम, जिनका फादर नेम क्या है? जी। उस लड़के का नाम क्या है? कैसे निकल रहा है? इसके तरीका ये सुन लेना। तुम लोग क्वेश्चन पूछो अपने दिमाग से, हम सॉल्व करेंगे। अपने दिमाग से लगा कैसे बहुत बड़ा डाटा रहेगा, मतलब नहीं, इसी में पूछो, फिर हम तुम खुद समझ जाओगे। इसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट मोबाइल नंबर फ्रॉम टेबल नेम क्या है? सेलेक्ट मोबाइल नंबर फ्रॉम टेबल नेम EMP। कंडीशन क्या बोले? वेयर ये है ना, मोबाइल नंबर 7 है। वेयर मोबाइल नंबर इक्वल टू 7, सेमी कॉलन और इंटर की दबा, उसका सब चीज निकल जाएगा, उसका सब कुछ ये कैसा आ जाएगा? उसका नाम आ जाएगा, ID आ जाएगा। ओरेकल पे SQL एडिटर पे बिना लिखने पड़ेगा सर, अब बिना लिखे निकल जाएगा। में सब इसी तरह होता है। तो आपको जो भी निकालना है, आपको निकालना ID नंबर क्या है, तो H क्या है, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो सब कुछ आ जाएगा। और 1 मिनट, अगर सब कुछ एक साथ निकालना चाहते हैं, स्कैन से नहीं कर सकते। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और सब आ जाएगा, सारा डेटा आ जाएगा आपका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जितना डेटा उस डेटाबेस के अंदर है, मान लो 10,000 टेबल है या 20,000 टेबल है, सब आ जाएगा। बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इतना कमांड लगाना है बस।
इतना डेटाबेस है, 1 लाख टेबल होगा तो 1 लाख आ जाएगा, टाइम 5 मिनट लगेगा। सभी डेटाबेस पे काम करेगा। सब कुछ करता है, यूनिवर्सल कमांड है। तो डेटा वर्चुअलाइजेशन तरीका, हाँ बताओ। सर ओरेकल में हम लोग डाटाबेस से डाटा को कमांड के थ्रू रिट्रीव करते हैं। ओरेकल में डेटाबेस से हम लोग डेटा को कमांड के थ्रू इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन था कि कमांड देते हैं या फिर कैसे उसको अरे निकालते भाई हैं, बिल्कुल जैसे कमांड फॉक्स देते प्रो में बिना हम लोग करते थे। बिना कम। हाँ सुन लो, ओरेकल में, मोंगोडीबी में, डायनामोडीबी में, एसक्यूएल सर्वर में कुछ भी करना है तो हमको कमांड का यूज करना ही पड़ेगा। ऐसे वो काम नहीं करेगा, बिना कमांड का यूज किए नहीं करेगा। क्यों उसको तंग कर रहे हो सौरभ को? तुमको कर रहा है, हम समझ गए कौन कर रहा है, आगे बैठ के मोबाइल नीचे छिपा के कोई कर रहा है, नाम नहीं पता हमें। नहीं सर, नहीं ज्वाइन हो रहा है। नहीं सर, हम कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो जरा, हेट्रोजीनियस पता आप लोग को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर ओरेकल में जैसे मैंने बताया था एम्प्लॉय आईडी, ये सेम टाइप और डिफरेंट टाइप हुआ? सेम टाइप का एम्प्लॉय आईडी ही तो है। एम्प्लॉय नेम सेम टाइप हुआ। कोई टेबल में एम्प्लॉय नेम लिखा हो, किसी टेबल में क्लाइंट नेम लिखा हो कॉलम में, दो डिफरेंट है। किसी टाइप, किसी डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, किसी में दूसरे टेबल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ, वो डिफरेंट हेट्रोजीनियस हुआ। दोनों जगह अगर दोनों टेबल में डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो होमोजीनियस हुआ। सेम टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड होमोजीनियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अब ध्यान दो, डेटा को हम एक्सेस करते हैं वेब पोर्टल से, कोई डाउट? वेब सर्विसेज से, वेब सर्विसेज दो होता है, सॉप और रेस्टफुल एपीआई। ई कॉमर्स बता दिए, B2B, C2C, P2C, C2C, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS, and mobile application. We can use data visualization in the field of data integration, BI and cloud computing. Business intelligence से क्या समझते हो? बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का नाम बता, दो सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है अभी। अमेज़न सब करता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पावर BI और टैबल्यू। पहली बार टैबल्यू और पावर BI। टैबल्यू एक सॉफ्टवेयर है जो ओरेकल की मदद से चलता है, उसका सेल्स एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस यही काम है। ऑफ कोर्स इस क्लास के बच्चे 2 से 3 दिन सीख जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब बिजनेस को प्रोवाइड करे आपका इंटेलिजेंस के माध्यम से कि सेल्स की पोजीशन क्या है, डेटा की पोजीशन क्या है, डेटा वॉल्यूम क्या है, सारा बिजनेस के बारे में A to Z चीज लाकर आपको ग्राफिकल माध्यम से, किस माध्यम से? ग्राफिकल माध्यम, चार्ट के द्वारा प्रस्तुत करता है। टैबू आप लोग को नहीं होगा, अभी तो IIT वगैरह में नहीं है तो तुम्हें कहाँ से? हाँ अब देखो, हम लोग इससे थोड़ा बहुत जानते हैं, हमने कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया है। एडवांटेजेस ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन का एडवांटेज क्या होगा? सुनो, it allows users to access the data without worrying about where it resides on the memory. आपके मेमोरी में डेटा नहीं भी है तो क्लाउड के थ्रू आपने डेटा एक्सेस करके हर समय जो चीज आप चाहते हैं, गूगल से ढूंढते हो कि अपने हार्ड डिस्क से ढूंढते हो? गूगल से ना, गूगल आपको चीजें लाके क्लाउड से प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द डेटा विदाउट वरिंग, बिना चिंता किए हुए, अबाउट वेयर इट रिसाइड्स ऑन द मेमोरी, कि मेमोरी में है या नहीं, आपका काम हो जाना है। इट ऑफर्स बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब पैसे का, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जल्दी करता है। जैसे आप कहीं कंपनी में कोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कोडिंग, आप जावास्क्रिप्ट का कोड भूल गए, मान लीजिए कंडीशन लगाने का, आप गूगल पे गए, लिखे, 2-3 कोड आपके पास आएगा, जिसमें एक कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है, उसी से काम
हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। रिटेंशन अभी हम भूल रहे हैं, रिटेंशन का मतलब, रिटेंशन का मतलब हम भूल गए हैं अभी, बाद में इसको हम पूरा देखेंगे अंदर तक क्या कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब इनकम। It provides various security mechanisms that allow users to safely store their personal and professional information. सिंपल सी बात, गूगल क्लाउड में क्या रखा हुआ है आपका Information. आपका इंफॉर्मेशन है ना, कि उसको रखा। इट प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है? यूजर आईडी और पासवर्ड कर रहा है, और क्या कर रहा है? और कुछ कर रहा है? That allows users to safely store। और ज्यादा आप कर देंगे तो कहेगा कि ओटीपी के बाद आपका खुलेगा जीमेल, यही होगा कि और कुछ होता है? या कहीं दूसरे सिस्टम से? एक चीज आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए जीमेल कोई बंदा अपने सिस्टम से खोल रहा है, अगर दूसरे सिस्टम से खोलना चाहता है तो ओटीपी मांग लेता है। कभी महसूस किया इस बात को? क्यों? यस सर। सिक्योरिटी, क्योंकि इससे उसका पैचअप हो गया, इस पता है कि ये बंदा रेगुलर इसको यूज करता है। अब देखो इधर, इट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय रिमूविंग डेटा रेप्लिकेशन। डेटा रेप्लिकेशन किसको पता है इस क्लास में? इट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय रिमूविंग डेटा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किसको पता है पहले बताओ? रेप्लिकेशन क्या होता है बताओ? यस, वेरी गुड। डुप्लीकेशन शब्द गलत है, मतलब उसको डुप्लीकेट बोल दो। डुप्लीकेशन इज नॉट ए वर्ड। तो आप समझ लो जेरोक्स, फोटोकॉपी। जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी। तो ये क्या करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करता। इसमें डेटा डुप्लीकेसी होने का चांस कम है। डेटा डुप्लीकेसी होने का चांस कम क्यों है? क्योंकि जब डेटा फेच आउट कर रहे हैं और वहाँ प्राइमरी की यूज हो रहा है, फॉरेन की यूज हो रहा है, ज्वाइंस हो रहा है, यूनियन हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज ए बिग थिंग ऑफ डेटाबेस टू रिमूव दैट डुप्लीकेसी। सबसे बड़ा की चीज है नॉर्मलाइजेशन। अब देखो इधर ध्यान दो। इसका समझाइए नहीं, देखिए कौन? थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करो प्लीज। हाँ, बड़े बच्चे जैसा बिहेवियर क्या करो। हाँ, इधर ध्यान दो, बड़े बन गए हो आप, इधर ध्यान दो आप। हाँ, फिर एक हो गया सोरस। It provides a user-friendly interface to develop customized view। सुन लो, आप लोग जानते हो कि अगर आप आज वेब एप्लीकेशन डेवलप करने जाओ तो आपको व्यूज तक मिल जाता है ऑनलाइन। आपको जो कस्टमाइज व्यू, जो आपको फ्रंट एंड बनाना है, वो भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध है आज के डेट में। कि आप कैसा वर्डप्रेस कर सकते हो, और भी तरीका है। वर्डप्रेस में तो बहुत जल्दी वेब एप्लीकेशन बन जाता है, बहुत जल्द, फास्ट टू फास्ट, लेकिन उसका सिक्योर नहीं होता। सिक्योर लिंकिंग बहुत ज्यादा है वर्डप्रेस में। तो इट प्रोवाइड्स वेरियस सिंपल एंड फास्ट डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब, इट प्रोवाइड्स वेरियस सिंपल एंड फास्ट डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेज। डिप्लॉयमेंट का मतलब कोई बच्चा बताएगा? प्रोवाइड्स वेरियस सिंपल एंड फास्ट डिप्लॉयमेंट शब्द कौन बताएगा? पढ़े होंगे, मेरे साथ पढ़ा करके होंगे भी। HTML का बहुत पॉपुलर शब्द है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब कि जब आप वेब, सुन लो इधर, कोई सा भी एप्लीकेशन आप बनाते हैं। एप्लीकेशन कितने प्रकार के बनते हैं सॉफ्टवेयर के? वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ERP एप्लीकेशन, CRM एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज। तो जो एप्लीकेशन आप बनाते हो, क्या करते हो? एप्लीकेशन जो बनाते हो तो अपने पास रखने के लिए आप नहीं बनाते, उसको आप क्लाइंट मशीन में जाके इंस्टॉल करते हैं। जो एप्लीकेशन स्टैंड अलोन, विंडोज, ये सब एप्लीकेशन को आप क्लाइंट के मशीन पर जाकर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। वेब एप्लीकेशन के केस में आप वेब सर्वर पे जाके उसको डिप्लॉय करते हैं। तब उसके अंदर इनपुट कर दिया, अपने एप्लीकेशन को डाल दिए।
वो क्या कहलाया? डिप्लॉयमेंट। अब इट इंक्रीजेस डिप्लॉयमेंट समझ में नहीं आया सर। क्या हुआ? डिप्लॉयमेंट समझ में नहीं आया, फिर से ठीक है। बताइए। जब आप मान लेते हैं एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं, सुनिए एप्लीकेशन कितने प्रकार के होते हैं बताओ फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टैंड एलोन, विंडोज, ईआरपी और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब सर्विसेज मोबाइल पे चलता है, वेब सर्विसेज। ठीक है, तो जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो जो मान लो विंडोज एप्लीकेशन है या स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, उसको क्लाइंट के मशीन पे जाके इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। और वेब एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, उसको हम पार्टिकुलर वेब सर्वर के अंदर जाके इंस्टॉल करते हैं या इनपुट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। वेब एप्लीकेशन जो होता है वो वेब सर्वर पे जाता है, बाकी चीजें क्लाइंट मशीन में जाती है। अब है it increases business user efficiency by providing data in real time। रियल टाइम का मतलब क्या समझे? जो होता है रियल टाइम का मतलब अभी आप एटीएम से अपने पार्टिकुलर Fixed एटीएम time, से sir। गए और एटीएम से पैसा आपने निकाल लिया 12:10 दोपहर में पैसा आपने निकाल लिया। 12:15 में आप गए बैंक, मेरा पासबुक अपडेट कर दीजिए, पैसा निकला रहेगा कि नहीं? दैट इज रियल टाइम। क्या आपके टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है डेटाबेस, आपके टाइम टू टाइम डेटाबेस। रेलवे में ध्यान दो, रेलवे का टिकट आपने 3rd AC का बुक कराया पटना से दिल्ली का, आप जब बुक कराए 12:20 पे 32 टिकट दिख रहा था, 12:50 होते होते वो नो रूम हो गया, तो 30 मिनट क्या चलते रहा? रियल टाइम काम हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हम टिकट सीट नंबर 32 मिला तो मेरा 36 हो जाएगा कुछ देर के बाद। दैट इज रियल टाइम। तो डेटा रियल टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन कौन बताएगा? डेटा कॉम्बिनेशन डेटा इंटीग्रेशन कौन बच्चा बताएगा? आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। डेटा को कनेक्ट करना, डेटा शुड बी कनेक्टेड, डेटा शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर। डेटा शुड बी कनेक्टेड। जैसे डेटा को कनेक्ट कैसे किया जाता है? आपने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया, एटीएम से पैसा विड्रॉ किया और आप बैंक गए कि अपडेट कराने के लिए, आपको डेटा दिख गया, तो डेटा एटीएम से पैसा निकला, बस आप बैंक के सर्वर पे डेटा एक्चुअल दिखा, तो दोनों जगह कनेक्शन है तब तो दिख रहा है। या आपका बैंक अकाउंट है मुजफ्फरपुर का, देवघर का, दिल्ली का, और आप पटना में अपडेट करा रहे हैं, अपडेट होता है कि नहीं? तो मतलब कितना डेटा इंटीग्रेटेड है, सेंट्रली होके डेटा, सेंट्रली होके डेटा की रेप्लिका कॉपी पूरे बैंक में एक है। रेप्लिका कॉपी पूरे मतलब डुप्लीकेट कॉपी पूरे बैंक में ऑल ओवर इंडिया एक है कि नहीं है? और डेटा इंटीग्रेशन मतलब डेटा को इंटीग्रेट करना, डेटा को इंटीग्रेट करना। रेलवे इज a big example of data integration. Banking is a big example of data business integration. Business integration मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो एक प्रोग्राम ये बना रहा है, इस क्लास में 50 बच्चे हैं, कंपनी में 50 लोग हैं, सबको एक एक छोटा छोटा मॉड्यूल दे दिया गया, HTML पेज बनना है, आप केवल फॉर्म बनाओगे, ये क्या बनाएगा? टेबल बनाएगा। वो क्या बनाएगा? लिस्टिंग करेगा, लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट करेगा। वो क्या करेगा? बैकग्राउंड डालेगा। लेकिन सबका काम अलग अलग है। लेकिन जैसे ही सबका काम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आया, टीम लीडर का, भैया सब इंटीग्रेट कर लो बैठ के, फर्स्ट पेज कौन सा रहेगा, सेकंड पेज कौन सा रहेगा, थर्ड पेज कौन सा रहेगा, टॉप में कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, बॉटम में कौन रहेगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस इंटीग्रेशन। हाँ बोलो।
सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड का मतलब क्या समझे? सर्विस ओरिएंटेड का मतलब एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड। इंडिया में कंपनी दो प्रकार की है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में क्या अंतर समझते हो? डेवलपमेंट, those companies which are developing software, new software is called product based। और जो सॉफ्टवेयर के बाद उसमें मेंटेनेंस खाते रहती है पूरे साल, वो है सर्विस बेस्ड। इंडिया की 90% कंपनी है सर्विस बेस्ड। बनाने आया। खैर इतना मेहनत कैसा सम्मान नहीं करोगे तुम? हर आदमी को मेहनत का सम्मान होना चाहिए, चाहे नकारात्मक भाव से आया लेकिन आया। क्या इसके लिए मन में कहीं छूट नहीं रखना चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या होगा? टाइम हो जाएगा। अच्छा टाइम हो गया। हाँ यार तुम देख लिया अटेंडेंस ऑनलाइन देख क्या? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अरे यार जान के इधर आओ। मुसीबत क्लास का लेके भेज दोगे ना? इनका फोटो हम खींच लेते हैं। जाओ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लैपटॉप में फोटो इसलिए खींच लेते हैं, मान ली हम रात में घर पे बैठे हैं या संडे को है, अटेंडेंस मेंटेन करना है। यहाँ काम बहुत है इस कॉलेज में भाई। यहाँ ऑनलाइन CR 23 बच्चे ऑनलाइन है। कितने? 22 सर। और इस क्लास में आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं। इस क्लास की आप संख्या को देख लीजिए। हो गया? कर लिए हो? अंजलि कुमारी, आई थिंक आप अंजलि हैं। आप ले लिया, क्लास का भी आप ले लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कोई डाउट Yes, sir. में रिगार्डिंग क्लाउड अभी तक? नो सर। नो सर, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओके ठीक है। आपका अटेंडेंस CR ने ले लिया है, वो मुझे दे देगा। मैं अब क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।